आज हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशंस। अब तक हमने पढ़ा था लीनियर अरेंजमेंट। अब हम एक सर्कल में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे राउंड टेबल है। इनमें अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन हम इस तरीके से करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनको एक सर्कल पर अरेंज करेंगे। तो जब किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को हम एक सर्कल पर अरेंज करते हैं तो अरेंज करने का तरीका होगा कि वन थिंग्स को हम क्या ले लें? फिक्स ले लें। टेकिंग वन ऑब्जेक्ट फिक्स, तो हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज of arranging n persons in a circle या फिर राउंड टेबल। राउंड टेबल पर इनको अरेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? टेकिंग वन ऑब्जेक्ट या वन पर्सन फिक्स, taking one person, any one person out of the n persons, to be fixed at one seat। एक को हम फिक्स कर देंगे क्योंकि उसमें राउंड टेबल है या सर्कल है, उसमें ये नहीं पता कौन आगे कौन पीछे, कंप्लीट राउंड है उसमें, तो स्टार्टिंग और एंडिंग का नहीं पता उसमें। तो हम एक पोजीशन, जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है एन पर्सन में से, उसको क्या कर देंगे? फिक्स एट वन सीट एंड देन अरेंज द रिमेनिंग n माइनस वन पर्सन्स बचे हुए n माइनस वन पर्सन्स को हम अरेंज करें। पर्सन्स विच कैन बी डन इन, जो कितने तरीकों से किया जाएगा? n माइनस वन फैक्टोरियल, इतने वे से किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया सर्कुलर परमुटेशन, या फिर सर्कल पर जो अरेंजमेंट है, राउंड टेबल पर जो अरेंजमेंट है, उसके वेज आ गए। अगर n ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे हैं तो टेकिंग वन ऑब्जेक्ट फिक्स द सर्कल एंड द रिमेनिंग n माइनस वन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज। जैसे इसको फिक्स कर लिया हमने एक पोजीशन, इसको, बाकियों को हम अरेंज कर दें, क्योंकि इसमें ये नहीं पता स्टार्टिंग और एंडिंग कौन है सर्कुलर परमुटेशन होने की वजह से। तो इसको इस तरीके से करेंगे। जो लीनियर अरेंजमेंट हम पढ़ रहे थे एक रो के अंदर, अरेंजमेंट इन ए रो, तो उसमें एन पर्सन्स को कितने तरीकों से अरेंज करते थे? अरेंजमेंट इन ए रो कितने तरीकों से करते थे? एन फैक्टोरियल से। इसमें कितनों से कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन में? एन पर्सन्स को एन माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल। देयर इज नो डिस्टिंक्शन between clockwise and anti-clockwise arrangement। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई अंतर नहीं होता इन केस ऑफ नेकलेस।
n flowers of different colors or necklace with beads and beads of different color। माला में जो मनके होते हैं, मणिये बोलते हैं, beads of different colors, इन सभी केसेस में क्या होता है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई अंतर नहीं होता किसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में। डिफरेंट कलर्स किस तरीके से, देखो मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, 4 बीड्स हैं, x1 x2 x3 और x4। अब इसको अगर हम रोटेट कर देते हैं माला को, ऐसे ऐसे इसको रोटेट कर देते हैं, जैसे ऐसे पकड़ रखा है पहले इसको, फिर ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं हम माला को। तो रोटेट करेंगे, फ्लिप करने के बाद क्या होगा, जो x1 है x2 इधर आ जाएगा, x3 और x4। तो देखो जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट क्या हो गए, एक से ही बन गए, क्योंकि वो हमारी पकड़ने की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हम माला को ऐसे पकड़ रहे हैं या फिर ऐसे, इसको रोटेट करते ही वो सेम अरेंजमेंट हो जाएगा। तो एक ही अरेंजमेंट से इन केस ऑफ नेकलेस और गार्लैंड, माला के अंदर एक ही केस में जो मणि होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम रहती है। तो हाफ तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो गए और हाफ ही एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन केसेस में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, इज 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास इस तरीके से पकड़ रखी है, मैं वो जो हमारे पास नेकलेस है उसको हमने या फिर उसको रोटेट करके ऐसे पकड़े, तो एक ही अरेंजमेंट से दोनों केस बन जाते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अलग अलग अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जो सर्कुलर परमुटेशन या राउंड टेबल है उसमें दोनों अलग अलग होते हैं, ये तो क्लॉकवाइज हो गया और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको ऐसे करें तो ये दोनों में डिफरेंस होता है राउंड टेबल पर, तो क्योंकि राउंड टेबल फिक्स होती है और इसमें जो हमारी पकड़ने की पोजीशन पर डिपेंड करता है, हम ऐसे रोटेट करके पकड़ते हैं, रोटेट करके पकड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज दोनों सेम दिखने लग जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज में भी वही अरेंजमेंट काम कर जाएगा जो क्लॉकवाइज में कर रहा था, इसको घुमाने के बाद वही पोजीशन आ जाएगी। दोनों में जो क्लॉकवाइज दिख रहा था और एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों एक ही अरेंजमेंट से बन गए घुमाने के बाद, देखने के बाद। तो राउंड टेबल में तो पोजीशन फिक्स हो जाती है, राउंड टेबल में तो एक जगह हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, इसको हम घुमा सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इन केस ऑफ नेकलेस ऑफ एन बी डिफरेंट कलर्स बीड्स जो है या गार्लैंड माला एंड फ्लावर्स की, इन केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हाफ हाफ होते हैं दोनों। तो इनके अरेंजमेंट क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.6 में, क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड इन, फर्स्ट पार्ट पूछे एक लाइन में, एक लाइन में कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, सेकंड पार्ट है इस सर्कल में। तो 8 स्टूडेंट को हम लाइन में कितने तरीकों से अरेंज करेंगे ये देखना है। तो लाइन में तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन का हमें पता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर एंड किया। सर्कल में ऐसा नहीं होता। तो हमने बताया था जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर लाइन में अरेंज करना है तो उतना क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज इन ए रो और लाइन, एक लाइन में अरेंज करेंगे तो उनके कितने अरेंजमेंट होंगे, एन ही हैं और
NPN होता है हैन के लिए, और 8 के लिए क्या हो जाएगा 8p8, और 8p8 कितना हो गया 8 फैक्टोरियल वेज। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम 8 फैक्टोरियल को। दूसरा क्या होगा, सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ वेज in which 8 students can be arranged in a circle, can be arranged in a circle। एक सर्कल में इनको किस तरीके से करेंगे, तो सर्कल में हमने फॉर्मूला बताया 1 फैक्टोरियल लेस हो जाता है, उसमें होता है n थिंग्स का n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट, और सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर्मूला पढ़ा हमने, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैन एंड 4 वुमेन कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। 5 मैन और 4 वुमेन एक राउंड टेबल पर कितने तरीकों से बैठ सकते, so that no two women are together, so that no two women are together। कोई भी दो औरतें हैं वो इकट्ठी ना बैठे, ये तरीका है। तो कोई भी दो वुमेन है वो साथ नहीं बैठनी चाहिए, उसके लिए हम पहले किसको बैठाएंगे, फर्स्ट वी सिट मैन, फर्स्ट वी सिट 5 मैन उन्हें राउंड टेबल पर 5 आदमी बैठाएंगे पहले हम 5 मेंस, क्योंकि ये बैठाने हैं, और 2 वुमेन साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो तरीका ये होगा कि पहले मेंस को बैठा दें और फिर उनके बीच में वुमेन्स बैठ जाएं, तो फिर 2 वुमेन क्या नहीं होंगी, साथ नहीं बैठेंगी। तो पहले हमें मेंस को बैठाना पड़ेगा। ये लीनियर अरेंजमेंट में भी करते थे हम। यहाँ पर सर्कल आ गया है, तो सर्कल में क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल कम हो जाएगा। फर्स्ट वी सिट 5 मैन ऑन ए राउंड टेबल इन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल, इट इज 24 वेज। पहले हम इन 5 मैंस को बताएंगे, जैसे एक ये हो गया मान लो राउंड टेबल पर 3 4 और ये हो गया 5, इनको बैठा दिए। इनको अरेंज करेंगे पहले तो हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन्स आर नॉट सिट टुगेदर। अब इनके बीच में जो प्लेसिंग है वहां पर वुमेन बैठ सकती हैं। 1 एक प्लेस हो गया, 2 3 4 और 5। देर आर 5 प्लेसेस, देर आर 5 वैकेंट प्लेसेस in which 4 women can sit in between 2 men's। इन कितने वेज से 5 प्लेसेस हैं और वोमेन कितनी है 4, तो 5 प्लेसेस। यहाँ पर राउंड टेबल का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि उन मेंस को हमने पहले बैठा दिया, तो ये प्लेस खाली है। अब राउंड टेबल का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। तो इन बिटवीन 2 मेंस इन 5p4, और 5p4 होता है 5 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 120। अब देखो ये साथ साथ अरेंजिंग हो रहा है, तो इनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ वेज in which 2 women not sit together, इकट्ठी नहीं बैठी कोई भी दो औरतें, वो वेज आ जाएंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट। एक इवेंट तो मेंस की अरेंजिंग और एक वुमेन्स की, जबकि करनी सभी की अरेंजमेंट है, तो सभी की साथ साथ करनी, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की होनी चाहिए पूरी काम। तो दोनों की वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और 2880 वेज, ये आंसर आ गया यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखो इस क्वेश्चन में द 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिट टुगेदर टू डिस्कस ए रिपोर्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स एट ए राउंड टेबल? कितने तरीकों से राउंड टेबल पर बैठ सकते हैं 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट? सो दैट एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर। तो व्हेन एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर, इकट्ठे बैठे दोनों, देन बोथ मिनिस्टर विल बी ट्रीटेड एज वन। देखो जब भी कोई साथ साथ रखना हो तो उसके तरीके हमने बता रखे हैं। लीनियर अरेंजमेंट में कैसे होते थे उसको एक मान लेते हैं हम, वैसे ही सर्कुलर में होंगे, उनको साथ साथ बैठाना है। विल बी ट्रीटेड एज वन मिनिस्टर, वो वन मिनिस्टर का काम करेंगे दोनों, या ब्लॉक मान सकते हैं उसको, एक ब्लॉक। जैसे ये हो गया एजुकेशन और ये रेवेन्यू मिनिस्टर, एक ये मिनिस्टर हो गए, और रिमेनिंग मिनिस्टर कितने हो गए? 9, रिमेनिंग 9 मिनिस्टर, रिमेनिंग 9 मिनिस्टर। तो अब टोटल कितने मिनिस्टर हो गए? टोटल 10 मिनिस्टर्स, एक तो ये हो गया और 9 ये हो गए। टोटल 10 मिनिस्टर्स कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल, in 10 - 1 फैक्टोरियल। ये दोनों साथ बैठे हैं जैसे ऐसे, तो ये साथ रहेंगे, बाकी कोई भी आगे पीछे जा सकते हैं, इनके बीच में कोई नहीं बैठेगा। तो साथ रखने का तरीका हमने बता रखे, उसको एक मान लेंगे और बाकी यहाँ बैठते रहेंगे जितने भी 9 हो रहे हों। और ये हो गए 11 हो गए टोटल। तो इनकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? 1 फैक्टोरियल कम हो जाता है, 9 + 1 10 - 1 कितना फैक्टोरियल हो गया? 9 फैक्टोरियल। बट दीज टू कैन बी अरेंज, इनको आपस में तो अरेंज करेंगे, बट एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर arrange amongst themselves, आपस में तो अरेंज होंगे। आपस में कितने तरीकों से अरेंज होंगे? इन 2p2, दो ही हैं, दो के दो अरेंज करने हैं, तो 2p2 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अब हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए ये और ये आपस में साथ साथ रहेंगे सभी, तो ये काम भी पूरा होना चाहिए, ये भी दोनों होने, हैंड के साथ हैं, बोथ हैं दोनों। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों के वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वेज हो जाएंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट एट ए राउंड टेबल, इन हाउ मैनी वेज कैन दे सिट? कितने तरीकों से वो बैठ सकते हैं? इफ इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट सिट टुगेदर, ये आपस में साथ साथ ना बैठे हो, तो हमारे पास क्या तरीका होगा? तो पहले तो हम इन सभी के टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं, और फिर इन दोनों प्राइम मिनिस्टर अगर ये साथ साथ बैठे हों तो वो वेज देख लेते हैं, फिर टोटल में से वो वेज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर साथ साथ बैठे हों, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 8 persons on a round table, 8 है टोटली,
तो राउंड टेबल पर इनके टोटल बैठने के अरेंजमेंट कितने होंगे? 8 - 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल होता है 5040। नाउ अब हम वो निकालेंगे जब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर साथ बैठे हों, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब दोनों साथ बैठे हों, व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर, प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर जब ये दोनों साथ बैठे हैं वो अरेंजमेंट हम निकाल लेते हैं और उसको फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देन इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विल बी ट्रीटेड एज वन। ये एक की तरह से काम करेंगे, एक मान लेंगे इनको, साथ साथ रखना है तो ट्रीटेड एज वन, इनको एक मान लेंगे। तो टोटल 8 प्राइम मिनिस्टर थे, अब कितने रह गए? इन दोनों से तो एक ही बन गया, एंड रिमेनिंग 6 प्राइम मिनिस्टर वो अलग अलग रहेंगे। इनको अरेंज करना है अब हमें, 6 प्राइम मिनिस्टर्स। दीज 7 कैन बी अरेंज इन, इनको राउंड टेबल पर कितने तरीकों से अरेंज करेंगे? 7 थिंग्स हैं तो 7, these 7s can be arranged in 7 - 1 फैक्टोरियल। राउंड टेबल पर एक कम हो जाता है तो 6 फैक्टोरियल 7020। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हमें फाइंड आउट करने वो निकाल देते हैं अब हम। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन Indian and Pakistan Prime Minister not sit together, क्या आएंगे? टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस number of arrangements when sit together। Indian and Pakistan sit together। तो फिर कौन से तरीके बच जाएंगे जब वो साथ साथ नहीं बैठते हों? तो टोटल अरेंजमेंट तो थे 5040, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 720, कितना रह जाएगा? 0 2 और ये 3 और ये 4। अभी इनमें कुछ अरेंजमेंट रह गए हैं, ये दोनों आपस में भी तो अरेंज होंगे। दीज 2 कैन बी अरेंज इन, कितने वेज से साथ साथ रखे हैं तो इन 2 फैक्टोरियल, कितने हो जाएंगे? 2। तो इनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 720 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 1440। ये अरेंजमेंट हो गए इनके 1440। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5040 माइनस 1440, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 और 6 3600। क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में अरेंज होंगे, साथ साथ हैं तो भी, तो इन दोनों के दीज 2 I एंड P कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल 2 वेज, और ये 6 फैक्टोरियल 720, तो आपस में साथ साथ होंगे तो 1440, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3600। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देयर आर 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स, 4 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स and 5 identical red balls. In how many ways can they be arranged in? First part है in a row, second part है around a circle। एक सर्कल के चारों तरफ उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो सर्कल आ जाएगा तो एक फैक्टोरियल कम हो जाएगा, बस ये फर्क है। सर्कल का मतलब 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट कम हो जाएगा। अगर n थिंग्स है तो लाइन में अरेंजमेंट है तो n फैक्टोरियल, और सर्कल की वजह से एक फैक्टोरियल
कम हो जाता है, अरेंजमेंट कम हो जाते हैं कुछ। तो लाइन में अरेंज करते हैं इनको। दीज बॉल्स कैन बी अरेंज इन ए लाइन in a row in there are कितनी बॉल्स हैं टोटल 3 + 4 + 5 12 बॉल्स हैं। और जिनमें कुछ बॉल्स एक जैसी हैं, जितनी एक जैसी उतने फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 ब्लैक बॉल्स 4 ब्लू बॉल्स, ये क्या है एक जैसी हैं, और एक जैसी चीज के लिए उतने फैक्टोरियल से हमें क्या करना होता है डिवाइड। तो इससे हम डिवाइड करेंगे। अब इनको सर्कल में कितने तरीकों से अरेंज करेंगे। दीज बॉल्स कैन बी अरेंज अराउंड ए सर्कल इन कितने वेज हो जाएंगे 12 - 1 सर्कुलर की वजह से, सर्कुलर परमुटेशन है तो इतने क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। अपोन में जितनी एक जैसी चीजें हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर में 1 का डिफरेंस होता है 1 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट में। तो ये कितना आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ गया भाई। क्योंकि सर्कुलर की वजह से एक फैक्टोरियल कम हो गया। टोटल बॉल्स कितनी थी 12, तो 12 चीजों को अगर सर्कल पर अरेंज करते हैं तो एक फैक्टोरियल क्या हो जाता है कम हो जाता है भाई, ये हम बता के चले हैं। इनके अरेंजमेंट में एक फैक्टोरियल कम हो जाता है। अब सेम चीजों की वजह से कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा 3, तो ब्लैक बॉल एक जैसी हैं तो 3 फैक्टोरियल से, 4 ब्लू बॉल एक जैसी हैं तो 4 फैक्टोरियल से, 5 रेड बॉल एक जैसी हैं तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.6। इस तरीके से इसको हम करेंगे।